बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने सत्संग सुनने से जीवन सुधर जाता है, यही कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सुनिए बड़े गौर से। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। परमेश्वर कबीर जी रात्रि में घर घर में सत्संग करते थे। दिन में अपने निर्वाह के लिए सब श्रोता तथा कबीर जी कार्य करते थे। एक रात्रि में सत्संग चल रहा था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर काशी शहर की प्रसिद्ध वेश्या चंपाकली का आलीशान मकान था। उस रात्रि में वेश्या को ग्राहकों का टोटा था, जिस कारण से इंतजार में जाग रही थी। उसको परमात्मा कबीर जी के मुख से प्रिय अमृत वाणी सुनाई दी। सत्संग में बताया गया कि मानव स्त्री पुरुष का जीवन बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। जो स्त्री पुरुष भक्ति नहीं करते, दान सेवा नहीं करते, वे परमात्मा के चोर हैं। कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्राप्त धन का कुछ अंश दान धर्म में लगाए बिना स्वयं ही पेट भरता रहता है, वह तो परमात्मा का चोर ही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है। ठगी वेश्यागमन करते हैं, वे महा अपराधी हैं। जो स्त्रियां वेश्या का धंधा करती हैं, वे भी महा अपराधी हैं। परमात्मा के दरबार में उनको कठिन दंड दिया जाएगा। मानव जीवन शुभ कर्म करने तथा भक्ति करने के लिए प्राप्त होता है। कबीर चोरी जारी वेश्यावृत्ति, कबहु न करियो कोय। पुण्य पाई नर देही, ओछी ठौर न खोय। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को चाहिए कि सर्वप्रथम पूर्ण गुरु की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करे, फिर आजीवन गुरु जी की मर्यादा में रहकर साधना तथा सेवा दान धर्म करता रहे। अपने दैनिक कार्य भी करे, परंतु सर्व बुराई त्याग दे, उसका कल्याण अवश्य होता है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से मानव स्त्री पुरुष केवल धन उपार्जन को अपना मुख्य लक्ष्य बनाकर जीवन सफर को तय करता है। यदि आपके पास अरब खरब धन संपत्ति है, जो आपने पूरे जीवन में अटपट छल कपट करके संग्रह की है, अचानक मृत्यु हो जाती है, सारे जीवन का जोड़ा धन तो यहीं रह गया, साथ तो शरीर भी नहीं गया, साथ गए तो वे पाप जो पूरे जीवन माया के संग्रह में हुए थे। काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए। गुरु चरणों में ध्यान रख, इन दोनों को खोए। जिस काया को रोग मुक्त कराने के लिए मानव अपनी संपत्ति भी बेचकर उपचार कराता है, कहा है कि काया भी आपके साथ नहीं जाएगी, माया की तो बात ही क्या है। पूर्ण गुरु जी से दीक्षा लेकर दिन रात भक्ति कर, गुरु जी के बताए ज्ञान को आधार बनाकर जीवन की राह पर चल। काया तथा माया से मोह हटाकर भक्ति धन संग्रह कर। कबीर सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवान वह जानिए जपे राम नाम धन होए। हे मानव, मानव का पिछला इतिहास देख ले। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज नष्ट हुआ, जम के पड़े जंजीरम। श्रीलंका के राजा रावण के पास इतना धन था कि उसने सोने के महल बना रखे थे। जब विनाश हुआ तो एक रत्ती सोना भी रावण के पास नहीं बचा। भक्ति बिना क्या होते हैं, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। संत गरीबदास जी ने भी इसी बात का समर्थन किया कि भक्ति क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या ये बात है कि भक्ति बिना जीव को कोई लाभ नहीं होता। माया जोड़ने के लिए आजीवन भटकता रहता है। श्रीलंका के राजा रावण के पास अनंत धन, स्वर्ण आदि था, परंतु संसार त्याग कर जाते समय 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले जा सका। सत्य भक्ति सत्य पुरुष की न करने से यमदूतों के द्वारा हथकड़ी बांधकर ऊपर यमराज के पास ले जाया गया, नरक में डाला गया। सत्य भक्ति गुरु धारण करके कर। संग का समाधान करते हुए कबीर जी ने सत्संग में बताया कि आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण अच्छे व्यक्तियों से भी पाप हुए हैं। जब उन्होंने सत्संग सुना तो सर्व अपराध त्याग कर भक्ति करके अपना जीवन कल्याण कराया। परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मेरे पास साधना के वे यथार्थ मंत्र हैं जो सर्व पापों को नष्ट कर देते हैं, पुण्य बच जाते हैं। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसी औषधि खोजी है जो खेती में डालने से घास व खरपतवार को नष्ट कर देती है, फसल सुरक्षित रहती है। ये मंत्र मैं अपने लोक से लेकर आया हूँ। सो हम शब्द हम जग में लाए, सारे शब्द हम गुप्त छिपाए। सृग वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में भी प्रमाण है कि परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपनी अमृत वाणी द्वारा मुक्ति के सत्य मार्ग की प्रेरणा करता है। वह परमात्मा सब देवों का देव यानी सर्व का मालिक भक्ति के गुप्त नामों का आविष्कार करता है। यदि कोई महापापी भी है, सत्य साधना करने लग जाता है और भविष्य में कोई पाप नहीं करता, तो उसके सर्व पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति करके अपना कल्याण करा सकता है। उपरोक्त अमृत वचन सुनकर वह बहन बेश्या जैसे गहरी नींद से जागी हो कांपने लग गई। घर में ताला लगाकर सत्संग स्थल पर गई, पीछे ही महिलाओं की ओर बैठ गई। सत्संग समाप्त होने के पश्चात आवाज लगी कि जो दीक्षा लेना चाहता है वह आगे गुरुदेव जी के पास आ जाए। कुछ स्त्री तथा पुरुष उठकर आगे आए। वह वेश्या भी आई और गुरुदेव जी को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने तो 40 वर्ष की आयु में प्रथम बार ये उपकारी वचन सुने हैं। हे परमात्मा, क्या मेरी जैसी पापिन को
हे परमात्मा, क्या मेरे जैसी पापिन का कल्याण संभव है? वैसे तो आप जी ने सर्व समाधान सत्संग में बता दिया, परंतु जब अपने घृणित जीवन की ओर झांकती हूँ तो गलानी होती है तथा विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे जैसे अपराधी को क्षमा कर दिया जाएगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कबीर जब ही सत्य नाम हृदय धरा, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी अग्नि की पड़े पुरानी घास। जैसे करोड़ टन सूखे घास का ढेर लगा हो, यदि उसमें एक तीली माचिस की जलाकर डाल दी जाए तो उस घास को राख बना देती है। फिर हवा चलेगी तो उस राख को उड़ा कर ले जाएगी, काम तमाम हुआ। इसी प्रकार करोड़ों जन्मों के पाप भी क्यों ना हो, मेरे सच्चे मंत्र का जाप उसे जलाकर राख कर देगा। भविष्य में कोई गलती न करना, कल्याण हो जाएगा। यजुर्वेद के अध्याय 8 मंत्र 13 में भी यही प्रमाण है कि परमात्मा अपने भक्त के घोर पापों का नाश कर देता है, जीव का कल्याण कर देता है। उस बहन ने पाप का कार्य, वेश्या का धंधा त्याग दिया। परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर मर्यादा का पालन करते हुए आजीवन साधना करके चंपाकली ने मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए सत साहिब।